लकी डीसीएन न्यूज से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। गैस सिलेंडर फटने से एक शख्स झुलसा, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। तालाब में डूबने से मासूम की मौत। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने अनेक कार्यक्रम में की शिरकत। तेंदुखेड़ा की एसआई सुरभि चौहान का जैन समाज ने किया सम्मान। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे धर्मपुरा की, जहां पर एक मासूम बच्ची खेलते खेलते पानी में गिर गई, जिसकी मौत हो गई है। बालिका की मौत हो गई है। जिला अस्पताल उसे लाया गया था, डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि यूपी का रहने वाला परिवार दरी चादर बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता है। माता पिता दरी बेचने चले जाते हैं, चादर बेचने चले जाते हैं। इसी बीच घर पर केवल वृद्ध दादा दादी थे, नातिन खेल रही थी। इसी बीच मासूम तालाब के किनारे पहुंच गई। तालाब में पानी से खेलते वक्त गहरे पानी में पहुंच गई, जहां पर वह डूब गई। उसकी दर्दनाक मौत हो गई। एक दो जन और बैठ जाओ। आज दोपहर कम 4 साढ़े 4 बजे समथिंग की बच्ची वहाँ पे खेल रही थी, फिर एकदम से वो तलैया के पास गई, स्लिप हो गई और वहाँ डूब के जब तक उसको निकालना तो उससे जान जा चुकी थी। हम लोग अस्पताल। कहाँ की घटना है ये? हाँ, रहने वाले ये लोग यूपी के हैं, लेकिन ये धर्मपुरा वार्ड में पीछे साइड तलैया के पास डेरा डाल के रहते हैं ये लोग दरी चद्दर बेचने का काम करते हैं। क्या नाम है बच्ची का? अतीफ़ा नाम है बच्चे का। और इनके भी दादा दादी हैं, प्रेजेंट में इनके पिता की भी नहीं है, कहीं गए हैं फेरी लगाने। जलालुद्दीन। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी हरदोई जिला। अभी कहाँ रहते थे आप लोग? धर्मपुरा। कौन है आपकी? होती है। क्या नाम है इनका? अतीफा। क्या हो गया ऐसे? नहर में गई हुआ पाँव फिसल गया, पानी बह गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दबाव। तेंदुखेड़ा के महाविद्यालय में काफी बड़ी घटना हुई, जहां पर एक छात्रा से प्रोफेसर के द्वारा छेड़छाड़ की गई। आत्मग्लानिवश छात्रा के द्वारा स्वयं को आग लगाकर जान देने का प्रयास किया, जिसका उपचार जबलपुर में जारी है। वहीं इस मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया। मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। देखने लायक होगा कब तक इस मामले में कार्रवाई हो पाती है। चलो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा कलेक्ट्रेट में जाकर ज्ञापन दिया गया। कुछ दिन पहले तेंदुखेड़ा में एक छात्रा ने आत्महत्या करने की कोशिश की। वहां के शिक्षक अरुण पटेल के द्वारा छात्रा को लगभग 1 साल पहले से परेशान किया जा रहा था, जिसमें छात्रा ने प्रेरित होकर आत्महत्या की कोशिश की। उसके साथ अरुण पटेल के साथ ऋचा लोधी मैडम भी मिली जुली थी। इन सबसे प्रताड़ित होकर छात्रा ने आत्महत्या करने की कोशिश की। और अगर इनके ऊपर सख्त से कार्रवाई नहीं की जाएगी तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। किस संबंध में ज्ञापन दे रहे हैं? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देने आए हैं। तेंदुखेड़ा महाविद्यालय में हुई दुर्घटना, छात्रा को डराया गया, धमकाया गया, उसको अभद्र टिप्पणी की गई, तो उसने आग लगा के उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। और विद्यार्थी परिषद यह मांग करती है कि उस छात्रा को जल्द से जल्द न्याय मिले और वहाँ के शिक्षकों को तुरंत निलंबित किया जाए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दबाव। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह जिले के दौरे पर थे। इसी बीच उनके द्वारा आज विद्युत सब स्टेशन का भूमि पूजन किया गया। ग्राम चंडी चौपड़ा में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।
इसके साथ ही दोपहर लगभग 1 बजे ग्राम झादा जनपद पंचायत जवेरा में पहुंचे, जहां समरसता भोज में उनके द्वारा हिस्सा लिया गया। यहां पर उनके द्वारा विशेष व्यवस्थाएं कराई जा रही, बिजली पानी आदि की व्यवस्थाएं कराई जा रही। साथ ही यहां पर सड़क का निर्माण कार्य भी कराया जाएगा। ग्रामीणों के द्वारा कुर्सी की मांग की गई थी, जिस पर भी उनके द्वारा CSR के माध्यम से ग्रामीणों को कुर्सी उपलब्ध कराई गई है। आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा काफी मदद की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री का उनके द्वारा आभार जताया गया। झाजा ऐसा गांव है जो मेरे नशा मुक्ति आंदोलन की स्मृति है। मैं सांसद 1 बार बन गया, 2 बार बन गया। ये रास्ता दुर्गम था, यहाँ पानी नहीं, यहाँ सड़क नहीं, यहाँ बिजली का संकट। लेकिन आज तीनों गांव, तो विसंगति है कि तीनों गांव अलग अलग पंचायतों में, ये भीषण गलतियों के बावजूद भी यहाँ का जनजातीय समाज, जो भी हमारे कृषक जातियाँ हैं, वो सभी आज आनंद के साथ माताओं बहनों के साथ भोज में शामिल हुए। तो उनकी 3 समस्याएं थी, वो तीनों का समाधान हुआ। सड़क प्रधानमंत्री के फिर से अनुमोदन के बाद वो कटिंग होगी और अगली बरसात के पहले वो बन जाएगी। पानी की एक जगह टंकी बन गई है, दूसरी जगह बन रही है। जून के पहले हर परिवार को पीने का पानी मिलेगा। और तीसरी बात उन्होंने कही थी, इतनी छोटी थी कि हमारे पास बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, जो माता बहनों ने कहा, तो CSR से वो भी तत्काल हो गया। बिजली की व्यवस्था सुचारू हो, एक शिकायत वो आई है। लेकिन मैं मानता हूँ कि आज के आनंद में अगर मैं किसी को श्रेय मानता हूँ तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मानता हूँ। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको सभी योजनाओं का लाभ मिला, अभी जल जीवन मिशन तो इस पहाड़ पर अमृत के समान है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद मोदी जी। कि आज झादा मानगढ़ में केंद्रीय मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी का आगमन हुआ और यहाँ की जो मुख्य समस्याएं थी, पानी की समस्या, वो भी टंकी बन रही है और जून तक पानी मिलने लगेगा। और सड़क की समस्या, उसको भी प्रधानमंत्री सड़क से जोड़ के सड़क भी यहाँ पहुँचाने का काम किया जाएगा। और प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से गरीब आदिवासी भाइयों को प्रधानमंत्री आवास भी मिल रहे हैं। निश्चित रूप से इतने दुर्गम स्थान पर भी विकास की गंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बह रही है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय शिवराज जी का, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बड़ी है संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दफाओ। दमोह जिले के नौटा थाने की बनवार चौकी अंतर्गत गोला पट्टी से एक मामला सामने आया, जहां पर एक व्यक्ति गैस सिलेंडर में आग लगने से गंभीर रूप से जल गया। बताया जाता है गैस सिलेंडर लीक था। इसी बीच जैसे उनके द्वारा अगरबत्ती जलाने का प्रयास किया, संपूर्ण कमरे में आग भभक गई। गंभीर रूप से जल जाने पर उन्हें निजी वाहन से जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां घायल का उपचार जारी है। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया। ये क्या नाम है इनका? तेजी सिंह। कहाँ के? गोला पट्टी। क्या हुआ है आज? वो ये हुआ है, वो संध्या कर रहे थे तो गैस सिलेंडर रखा था वहाँ पे। हमने संध्या किया तो अगरबत्ती जला रहे थे तो आग पकड़ लिया। दुर्घटना है। सिलेंडर कैसा लीकेज कर रहा? हाँ, लीकेज कर रहा था वो।
कहाँ लेके गए थे पहले इनको? उनको कहीं तो नहीं लेके गया, 108 को कॉल किया तो वो बोल रहे थे 2 घंटे में आएंगे। हमको फिर दोबारा लगाया तो और अभी 1 घंटा और लग जाएगा। इतने फिर हमने विनोद भैया को फोन लगा है तो उनने तुरंत गाड़ी भेज दी है। कौन सी गाड़ी से लेके आया? 4 व्हीलर से। निजी गाड़ी से? हाँ, विनोद राय जी की सेवा चलाते जनरल अध्यक्ष हैं। जनपद अध्यक्ष हैं। जबीरा जी सर, ये अपना गोलापट्टी में गैस सिलेंडर लीकेज होने से ये पूजा करने के लिए गए, अगरबत्ती जलाए, पूरा कमरे में गैस फैला हुआ था, उसकी वजह से आग जल रही वहाँ पे। फिर उन्होंने 108 के लिए कॉल किया था तो 108 पहुँची नहीं। उसके बाद जो ब्लॉक अध्यक्ष विनोद राय जी, उनकी निजी गाड़ी उन्होंने भेजा, मैं उसका ड्राइवर हूँ, मैं लेके आया था हॉस्पिटल तक छोड़ा है। ये घटना कहाँ की घटना है? ये किस जगह की घटना है? किस जगह पे थे ये? मतलब कमरे के अंदर जो गैस था ना सिलेंडर, वो लीकेज करता था पहले। फिर शाम को गए पूजा करने के लिए, अगरबत्ती जलाए, उसके बाद एकदम आग लग गई। ये घर की घटना है कि दुकान की? घर की घर की घटना है। घर में शाम को कोई पूजा करने। क्या नाम है इनका? तेजी सिंह नाम है। मामले में जांच जारी है। संजय सरवरी, लखीडीसी न्यूज दबाव। एक युवक को गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। जहरीला पदार्थ खाने के बाद जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। युवक के द्वारा बताया गया कि उसके पेट में काफी दर्द रहता है, इसी वजह से उसके द्वारा ये कदम उठाया गया। आईटी में स्टिकर लगाओ यार, खुलवा दो यार। क्या नाम है आपको? असमुद। है? असमुद। कहाँ से आए हो? बरखीरा से। कौन सी दवाई पी ली? इडली वो तिलू लगा, काय पे हो? पेट दर्द कर रहा था। पेट दर्द कर रहा है तो कोई कारण से? नहीं। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने, जहां नरेंद्र लोधी नाम के एक युवक की मौत हो गई है। बताया जाता है कि चोरी के मामले में उस पर इनाम घोषित था, वह फरार चल रहा था। गुजरात के सूरत में काम कर रहा था। इसी बीच केरबना चौकी पुलिस को मामले की जानकारी लगी तो पुलिस उसे पकड़ने के लिए पहुंची। पुलिस के द्वारा उसे अपनी अभिरक्षा में लिया गया। इसी बीच वह सम्राट होटल, जो कि महतपुर थाना अंतर्गत आती है, वहां पर होटल से नीचे कूद गया। गंभीर चोट आने पर अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। शव दमोह पहुंचा, उसका अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी संख्या में अधिकारी यहां पर मौजूद थी। भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। क्या पूरा मामला है, इस संबंध में हमने दमोह पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से चर्चा की। सर, एक व्यक्ति की मौत हो गई है, काफी तरह की चर्चाओं का बाजार कर रहे, क्या पूरा? एक बटियागढ़ में एक मामला कायम हुआ था, अपराध क्रमांक 502/21। ये 30/12/2021 की रात की घटना थी, जिसमें एक जैन मंदिर से सामान, दान पेटी और घंटे और तमाम चीज़ें जो धार्मिक महत्व की चीज़ें थी चोरी कर ली गई थी। आरोपी ये नहीं समझ पाया था कि उस जैन मंदिर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ। सीसीटीवी कैमरे से उस आरोपी की पहचान लोधी के रूप में हुई, जो उसकी मृत्यु हुई है, उसी के रूप में हुई थी। जैसे उसको पता चला उसकी शिनाख्त हुई है, और वो जो है अपने गांव से फरार हो गया, और फरार होकर वो गुजरात चला गया था। कुछ समय पूर्व जो है थाने को जानकारी मिली को कोई पर्टिकुलर मोबाइल नंबर यूज कर रहा है, तो उस नंबर की जांच कराई गई। तो जांच में उसकी लोकेशन सूरत में होना पाई गई, जिस पर उसकी गिरफ्तारी के लिए थाना चौकी प्रभारी को विधिवत परमिशन के साथ वहाँ पर भेजा गया, जाएँ और स्थानीय पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार करें। इस प्रक्रिया में लोग गए और उनके साथ 2 आरक्षक भी थे, और इन्होंने प्रयास किया, लेकिन काफ़ी देर बाद जो है मिला आरोपी को। ये लोग वहीं जहाँ पकड़े उससे कुछ दूरी पर इनका होटल था, जहाँ रुके थे, वहाँ पे उसको फ्रेश वगैरह कराने के लिए गए थे, जहाँ इसको फ्रेश करना होना था। इसने जो है फ्रेश करने में इसकी हथकड़ी खोल दी थी, और अंदर फ्रेश होकर जैसे निकला, जो मुझे जानकारी मिली उसके आधार बता रहा हूँ, वो निकला, देखा कि कोई पुलिस जो है खड़ी है, तो उसने धक्का दे के इनको भगा। ये लोग पीछे दौड़े, तब तक एक छत से कूद गया। वो समझ नहीं पाया कि हम दूसरी मंजिल पे हैं, और दूसरी मंजिल पे गिरा तो चोट लगी। तो चोट लगने के बाद ये लोग जो है उसको
मैंक हॉस्पिटल जो पास में ही था ले जाके तत्काल एडमिट कराया और इन्होंने मुझे अवगत कराया। तो मैंने पहले थाना प्रभारी को बोला कि इनके परिजनों को बताइए और जिसको भी जाना हो इलाज के लिए पहुँचे। परिजनों को वहाँ भिजवाया। तो उसके बाद मैं वहाँ लोकल अथॉरिटी से बात किया, वहाँ के लोकल डीसीपी से बात किया, जो पुलिस अधीक्षक के अधिकारी होते हैं, उन्होंने उनके इलाज किया और पुलिस की पूरी व्यवस्था की और उसके इलाज की पूरी व्यवस्था दुरुस्त करने के बाद इस पर जो भी परिचित लोग गुजरात में थे जिसकी जानकारी परिजनों से लेकर हमें तत्काल अवगत कराई गई, लेकिन दुर्भाग्यवश इसकी 12 तारीख की मृत्यु हो गई। तो किन्हीं कारणवश वहाँ पे जो हॉस्पिटल की समस्याओं के कारण कल पीएम हुआ। पीएम होने के बाद गाड़ी रवाना हुई, जिसको एक एएसआई जो जिसको मैंने उसके परिजनों के साथ भेजा था उनके साथ लेकर यहाँ आया और यहाँ पर आज उसका अंतिम संस्कार था। पूरे प्रकरण में पुलिस ने जैसे घटना घटित हुई उसमें समस्त जो भी चीज़ें होती सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट बताई, कोई चीज़ छुपाने का पुलिस ने प्रयास नहीं किया। बाकी जो कुछ घटनाक्रम वहाँ का सूरत का है उसकी जांच सूरत पुलिस करेगी और उसकी जैसा कि आपको मालूम है कि पुलिस की कस्टडी का कोई भी व्यक्ति फरार होता है तो उसकी जांच न्यायिक जांच होती है। तो न्यायिक जांच की संपूर्ण कार्रवाई सूरत द्वारा होगी, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। और इस तरह कितने लोगों को निलंबित किया गया? 3 लोगों को जो लोग लेके गए थे उनको वहाँ ले जाने को बजाय नहीं ले जाना था, लेकिन भलमन साथ में लेके चले गए थे। इस वजह से सर परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की गलती की वजह से। नहीं, पुलिस की गलती नहीं है। अब वो फरार हुआ तो उसको बता के गिरफ्तार करके बुला के गिरफ्तार करना चाहिए था। चोरी के मामलों में, मंदिर की चोरी के मामले में फरार हुआ तो कोई ऐसा सामान्य मामला नहीं था, संवेदनशील मामले में चोरी किया था। दूसरी बात 1.5 साल से फरार था, तब किसी ने कोई फिक्र नहीं की। तो और पुलिस का कोई भी मंशा खराब होती तो पुलिस सूचना को छुपाती, लेकिन पुलिस ने किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं छुपाई किसी से, सब बताई। इवन वहाँ रहने वाले लोग भी वहाँ पहुँचे जिनको पुलिस ने ही सूचना दी। ये अपने आप में एक दर्शाता है कि पुलिस इस मामले में किसी भी चीज़ को छुपाने का कोई प्रयास नहीं किया और सिर्फ इसलिए नहीं किया कि पुलिस ने कि इसमें कोई गलत मंशा नहीं। सर एक और बड़ी बात है कि जो मृतक का भाई है वो ये कह रहा है कि 30,000 रुपये की मांग गायकवाड़ के द्वारा की गई थी और उसी के चलते से होटल में रुकवाया गया था ताकि सुबह तक पैसा आ जाएगा तो उसके बाद नहीं, ऐसा कुछ गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई पैसे की डिमांड नहीं है। बाकी अगर उसको कोई भी चीज़ करनी है तो सूरत में जब बयान देने जाएंगे वहाँ कहेंगे। हम इन सब चीज़ों का क्योंकि वहाँ के घटनाक्रम के बारे में वहाँ की पुलिस और वहाँ की जुडिशियल इंक्वायरी करने वाले अधिकारी ही बता रहे हैं। मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़, दबाव। तेंदुखेड़ा थाने में पदस्थ सुरभि चौहान के द्वारा एक महिला की मदद की गई थी। महिला काफी वृद्ध थी, बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, इसका इलाज भी कराया गया था। काफी अच्छा और नेक कार्य करने पर आज उनका तेंदुखेड़ा में जैन समाज के द्वारा विशेष सम्मान किया गया। महिलाओं के द्वारा यह सम्मान किया गया, समाज के द्वारा यह सम्मान किया गया। समाज के लोगों का कहना है कि एक महिला अधिकारी ने काफी अच्छा और नेक कार्य किया, जिसके चलते उनके यह सम्मान किया गया है और इसी तरह से वह कार्य करते रहे, ऐसी उनकी कामना है। हमारे नगर तेंदुखेड़ा में पदस्थ एसआई सुश्री सुरभि चौहान द्वारा निरंतर जन सेवा में अपनी भूमिका निभाती रहीं और जीव दया के प्रति उनका उत्तम सराहनीय कार्य रहा। और मैं तो कहता हूं कि वे अपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करें और पुलिस विभाग के सबसे उच्च पद पर पदस्थ होकर जन सेवा करें, यही मेरी भावना है। आज हमारे बीच में हमारे तेंदुखेड़ा थाने में पदस्थ एसआई सुश्री कुमारी सुरभि जी चौहान, जो जीव दया के प्रति और समाज सेवा में अन्यत्र रूप से लगनशील है और कार्य कर रही हैं, उनका सम्मान हमारी समाज तारण जैन समाज ने किया। और इसी बीच में हमारे श्री नगर परिषद अध्यक्ष सुरेश जी जैन साहब, समाज अध्यक्ष श्री संजय जी जैन साहब ठेकेदार, महामंत्री श्री गोपाल भैया जी, राजू रसिया जी, श्री भागचंद जी जैन साहब, जितेंद्र जैन साहब और समस्त समाज के लोग और हमारी महिला मंडल रही और हम लोगों ने उनका सम्मान किया।
और आभार व्यक्त किया कि इसी तरह आप जीवदया के कार्य में निरंतर सतत लगनशील रहें, कार्य करते रहें। हम लोगों की कोटि कोटि अनुमोदना है। जय श्री राम। मैडम की अच्छी कार्य के लिए तारण दिगंबर जैन समाज मैडम का आत्मीय सम्मान कर रहे हैं। ये सम्मान नहीं है, ये तो एक औपचारिकता जो परंपराओं समाज में या नगर में होती है, उन्हीं परंपराओं को लेकर हम समाज सेवक हैं और समाज के कार्य करते हैं और वही कार्य हमारी समाज भी आगे कर रहे हैं। बोलो महावीर भगवान की जय। और समय समय पर आप लोग भी बहुत सहयोग करते हैं। मैडम ने भी अच्छे कार्य किए, विभाग भी अच्छे कार्य करता है, तो उन्हीं का हम लोग सब मार्गदर्शन भी करते हैं और सहयोग भी करते हैं। और जो भी आगे सहयोग की जरूरत पड़ेगी उसके लिए हम 24 घंटे तत्पर तैयार हैं। तेंदुखेड़ा से सोनू यादव की रिपोर्ट। शुक्रवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का हटा आगमन हुआ। कांग्रेस पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम में वह शामिल होने के साथ ही नगर के अंधियारा बगीचा पहुंचे, जहां पर स्थापित स्वर्गीय राघवेंद्र सिंह हजारे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। यहां पर विशेष रूप से पूर्व विधायक स्नेह सलीला हजारी एवं कांग्रेस नेता आलोक वर्धन सिंह हजारी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा उनसे विशेष चर्चा भी की गई। उल्लेखनीय की यह प्रतिमा दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के दौरान स्थापित की गई थी, जिसका अनावरण भी उनके द्वारा किया गया था। इस दौरान दो विधायक अजय टंडन, जिला अध्यक्ष रतन चंद जैन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। सक्षम आगे हो, धक्का नहीं, आराम से सक्षम आगे हो। एक मिनट आओ। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। सागर जिले के कड़ाकोटा में शुक्रवार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर एक विशेष शोभा यात्रा निकाली गई। लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आत्मकथ प्रतिमा का निजी खर्चे पर अनावरण किया। ज्ञात हो कि लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव के द्वारा रहली विधानसभा क्षेत्र में 24 स्थानों पर पूर्व में संत रविदास जी के मंदिर एवं धर्मशाला का निर्माण कराया गया था। रहली एवं छिरारी में बाबा साहब की प्रतिमा भी पूर्व में स्थापित कराई गई थी। एक और प्रतिमा उनके द्वारा स्थापित कराई गई। रिमोट दबाकर मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी संघ के बैनर तले मंत्री श्री भार्गव का मिष्ठान से तुलादान भी किया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण अंचल के लोग यहां पर पहुंचे। इस अवसर पर भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव का भी फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। मेला महल में भार्गव जी ने स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया था। उसमें भी सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, और उसके पीछे वजह एक थी कि जब भी विदेशियों से मुकाबला होना होगा, संघर्ष होना होगा, लड़ना होगा देश की आजादी के लिए, चाहे फिरंगियों से लड़ना हो, चाहे मुगलों से लड़ना हो, चाहे किसी से लड़ना हो, तो हमारे हिंदुस्तान की सारी समाजें, सारी जातियां
एक होकर उनके साथ लड़ी और आजादी में सभी का योगदान रहा। बाबा साहब भी ऐसे ही हमारा पुरुष थे। समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसे कोई पूछता नहीं था। मैंने बचपन में देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि हम कभी जब निकलते थे बाजार से KN वर्मा जी, ई विद्युत विभाग सागर। और भैया अभिषेक भार्गव जी समस्त हमारे संसद अभिलाष। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। स्थानीय गड़े मोहल्ले में मतीन खान LIC वालों के निवास पर रोजा इफ्तार का आयोजन हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में रोजदारों ने शिरकत की। माह रमजान के मौके पर जगह जगह रोजा इफ्तार पार्टियों का दौर बदस्तूर जारी है। स्थानीय गड़ी मोहल्ले मतीन LIC के निवास पर भी रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय रोजदार भाइयों ने शिरकत की और रोजा इफ्तार के पहले सामूहिक दुआएं मांगी गई ताकि मुल्क में अमन चैन कायम रहे। रोजा इफ्तार के बाद आम दावत में भी तमाम रोजदार भाइयों ने हिस्सा लिया। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा में बस स्टैंड नगर पालिका के सामने नगर पालिका के द्वारा सार्वजनिक निःशुल्क प्याऊ का शुभारंभ भाजपा नेता अभिषेक दीप भार्गव ने किया। नगर पालिका के पार्षदगण सहित कर्मचारी उपस्थित रहे। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती दीपा, दिनेश दहरिया, मनोज तिवारी, दिजीत चौहान, रमेश मिश्रा, टीलेश दुबे, संजय खटीक सहित पार्षद गण मौजूद रहे। नगर पालिका द्वारा प्याऊ का उद्घाटन किया गया है। भैया गोपाल भार्गव के आशीर्वाद से नगर पालिका द्वारा नगर में विभिन्न जगह निःशुल्क प्याऊ का शुभारंभ आज भैया अभिषेक भार्गव जी के द्वारा एवं नगर पालिका सभी पार्षदों के द्वारा नगर में किया गया। एक बस स्टैंड पर, एक बिग बाजार में और बाकी जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ प्याऊ नगर पालिका द्वारा खोली जाएगी। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट।
स्थानीय कुरैश मंडी में आम रोजा अवतार का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया भी शामिल हुए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में रोजदारों ने शिरकत की और अमन चैन की दुआ मांगी। आज 21वें रोजे को हमारी बिरादरान कुरैश की जानिब से रोज़ा अफ्तार और आम लंगर का प्रोग्राम होता है, जो कि काफ़ी सालों से होता चला आ रहा है। और बस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती पर संपूर्ण जिले में कार्यक्रम आयोजित किए गए। NCWC के बैनर तले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को धूमधाम से मनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष अमोल चौधरी व प्रदेश प्रभारी कोमल अहरपाल सहित सैकड़ों की संख्या में संगठन के लोग मौजूद रहे। बाइक रैली निकाली गई। कोटा से शुरू होकर कुंडलपुर होते हुए पटेल नगर में इस बाइक रैली ने भ्रमण किया। इसमें सभी वर्गों धर्मों के लोगों के साथ इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। गैस सिलेंडर फटने से एक शख्स झुलसा, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। तालाब में डूबने से मासूम की मौत। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने अनेक कार्यक्रम में की शिरकत। तेंदुखेड़ा की एसआई सुरभि चौहान का जैन समाज ने किया सम्मान। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका।
समस्त लकी डीसीएन दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। समस्त प्रकार के रत्नों को प्राप्त करने के लिए जैसे पुखराज है, मूंगा है, माणिक्य है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्प्ले पर मेरा नंबर आप देख करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जानेंगे आपका आज का राशिफल। बात करेंगे प्रथम राशि मेष की। मेष राशि के जातकों को आज का दिन बहुत अच्छा है। आज फिर आप व्यापार में अच्छे से अच्छी सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। आज आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। वृषभ राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है। आप धैर्य से काम लें, आपके कार्य सिद्ध होंगे। आप हनुमान जी की आराधना करें तो और भी लाभ होगा। मिथुन राशि, आज आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में सफलता के योग हैं। भाइयों से आपको विशेष सहयोग मिलेगा। आप अगर किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो उसको आप टालें। कर्क राशि के जातकों को आज का दिन बहुत अच्छा है। सगे संबंधियों से आज आपको सहयोग प्राप्त होगा। ईर्ष्या किसी से ना करें, आपके कार्य सफल होंगे। व्यापार में भी आप सफल होने का योग बना रहे हैं। सिंह राशि के जातकों को आज का दिन मनोवांछित सफलता को प्रदान करता हुआ दिख रहा है। भाइयों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। आप आज बड़ी लंबी यात्रा को कर सकते हैं। भाग्योदय के अवसर प्राप्त होंगे। कन्या राशि, आज आप बौद्धिक कार्यों में सफलता को प्राप्त होती है दिख रहे हैं। आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी आप अच्छी खासी सफलता को प्राप्त होंगे। योग ऐसे बनते हुए दिख रहे हैं। तुला राशि, फिर दिन आपका है, नक्षत्र आपका है, सितारे आपके हैं। आपके समस्त कार्य सिद्ध होंगे। कर्ज से आज आपको छुटकारा मिल जाएगा। वृश्चिक राशि, आपको भी आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपको आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। विद्या का लाभ भी आज आपको होगा। धनु राशि के जातक आज यात्रा करेंगे। भाइयों से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। शिव आराधना करें। 10वीं राशि मकर राशि के जातकों को आज का दिन अच्छा है। हल्का सा आपको मानसिक तनाव दोपहर के बाद हो सकता है, शाम तक सब ठीक होगा। आप आज व्यापार में सफल होंगे। 11वीं राशि कुंभ राशि के जातकों को आज का दिन शत्रु पक्ष से हानि करा सकता है, लेकिन अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो आपको लाभ होगा। व्यापार में शाम तक आपको सफलता के योग हैं। मीन राशि के जातक आज व्यापार में सफल होंगे। भाग्योदय के अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य आज आपका उत्तम रहेगा। ये था आज का आपका राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।